खाना है हमें, ये खाना जल्दी खाना है। बोलो बोला यार पहला तो ये कि अल्लाह मियाँ हम सबको कलमा नसीब करे भाई मौत से पहले। और जब इस तरह हादसाती होता है ना तो बंदे को टाइम नहीं मिलता, इस तरह की रहन ही नहीं, ब्लैंक हो जाते हो आप। मेरे साथ बिल्कुल प्यार से बात करिएगा। तुम्हारे तुम प्यार से शामिल हो। अब चुप वो ये सीधा है ना ये यार ये मेरे व्लॉग में पूरी करना नहीं आ रही है। बहुत कम दिखता है। जलाने का कैसे? लाइटर लाइटर एनीवन हैज लाइटर मैं लाइटर लेके क्या आता हूं किसी को गजब का इश्क लग रहा है ना। कल तुम लोगों ने एट टाइम पे किस बोंगे को ओवर दिया था करने के लिए। खाना है हमें, ये खाना जल्दी खाना है। चलो यहाँ पर हैप्पी आगे नहीं आना सारे। बोलो बोला Yo bro, congratulations and celebration. Oh. नहीं करो तुम आएंगे तुम्हें लोकेशन को आज का सवाल हमारा ये गाइस, सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोले आप लोगों के लिए। मैंने माइक खरीदा है क्योंकि आप लोगों को आसपास की वजह से आवाज़ नहीं आती थी, तो अब मैंने माइक खरीद लिया है। अच्छा तो आज का सवाल ये है, क्या लारिब आपको कभी मौत से डर लगा कि मतलब मौत आपके करीब से आकर गुजरी हो और आपने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी हो और आपने बोला हो इन्ना लाहे व इन्ना लाहे राजियो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यार पहला तो ये कि अल्लाह मियाँ हम सबको कलमा नसीब करे भाई मौत से पहले। और जब इस तरह हादसाती होता है ना तो बंदे को टाइम नहीं मिलता, इस तरह की रहन ही नहीं, ब्लैंक हो जाते हो आप। यार मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था तो मैं पीसी होटल के पास से उधर बाइक पे था और जो है ना मम्मा लोग मेरा वेट कर रहे थे बिल्डिंग के, अम्मी के फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो मैं उठा के कान पे से बाइक चला रही हूँ बात करो, ऐसे आकर मैंने वापस पॉकेट में मोबाइल डाला, अपना पीसी वाला सिग्नल क्रॉस किया, बस मेरे बराबर में अचानक से आई और मेरी बाइक ना पूरी एकदम ऐसे झूली और पत करनी थी। कंडक्टर ने उस मतलब चलती बस में ऐसे गुद्दी से पकड़ के ना मुझे झंझोड़ दिया और बाइक मेरी फंबल करते हुए सीधी हो गई। और मैं इतना ठंडा हो गया था, इतना ठंडा क्योंकि मेरे बराबर में ना जो बाइक जा रही थी ना उस मेरे में कीड़ा था। कीड़ा क्या था, मैं मदद ही कर रहा था, मैंने वो लड़का लड़की जा रहे थे उसका दुपट्टा आ रहा था, मेरा बाजी दुपट्टा, उसका ध्यान मेरा उधर गया और बस बराबर से, और मैं बिल्कुल एकदम लड़खड़ाया। बाइक मेरी तेज़ थी, उसने मतलब ऐसे यूँ कर दिया और बाइक सीधी हो गया, मैं खड़ा हो गया। मैं 5-7 मिनट ना, वो लड़का लड़की भी रुक गए थे और 2-3 अंकल लोग, 5-7 मिनट में बिल्कुल ना ऐसे चुप सुन बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ के मैं गया। वरना मैं अगर अल्लाह ना करे आता ना तो मैं पिछले टायर के नीचे आता बस के। तो बस ये मेरे साथ जो सबसे ज़िंदगी जो सबसे मेजर ये हुआ है ना वो ये हुआ है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरा ये मेरा जो ये स्किन है ना ये वापस आई है। क्या गाड़ी ने हिट किया था और ये रगड़ गई थी, पूरा कीमा हो गया था। मैं 8th क्लास में था तो पूरा गॉज बांध के इतना घूमता था बड़ा। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि स्किन वापस नहीं आएगी, पर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद ही मेरी स्किन सही हो गई, मगर धूप में होता ना तो मेरा ये साइड जलता है। एक और सवाल ये है कि क्या आपको मौत से डर लगता है? यार किसको ही लगता, कुल्लु नफ्सिन जाएगातुल मौत, आनी है, बरहक मौत बरहक है। बस ये दुआ है और ये दुआ सबके लिए होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए कि भाई अल्लाह हम सबको हादसाती मौत से बचाए, अपने घर में बाइज़्ज़त कलमे के साथ जो है ना मौत दे। और जो है ज़िंदगी तो लिखी है यार,
बाकी ये कि सबका अपना मुकर्ररा वक्त है कि जिसको जब जाना है वो तो चले जाए। ना गानी आफत से बचा के रखा अल्लाह। थैंक यू सो मच लारिब, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा इधर लाइए ना। हैप्पी 400K। वो सुन ही नहीं रही अबे। हाय हाय दिखा 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 कैमरा कर उधर। अल्लाह बेस्ती कशाफ हम्माद, हमने इतनी जोर से बोला कि बाहर तक किसी को आवाज, और आपने इतना गंदा इग्नोर किया है ना कि बस अब आप चुप ही हो जाएं। आपने व्लॉग बना छोड़ दो कशफ, बस छोड़ दे कशफ, छोड़ दे, अपन की कोई वैल्यू नहीं कशफ, छोड़ दे बस, छोड़। हाथ चुआ तू खा ले। हाँ हैप्पी 400K। आज मेरी बहन के 400K हो चुके थे 2 दिन पहले। रैनाब, आपसे मुझे एक सवाल है। सबसे पहला सवाल ये, क्या आपको मौत से डर लगता है? माँ से? मौत से? मैंने कह रहा माइक में बोल रही हूँ यार। मौत से? हाँ, मौत डर है क्या? मौत से यार, मौत से डर नहीं लगता, बस ये डर लगता है कि बस तब मौत है जब अल्लाह ताला राजी हो, सारे गुनाह शाला माफ करती हूँ तब। यार सेम मेरा भी यही है। अच्छा, तो तो एक मौत से सवाल क्या ये कि डरना? कभी मौत को आपने अपने करीब से देखा है कि आपकी मौत आपके सामने और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि बस ये मेरा आखिरी टाइम चल रहा है? हाँ, मुझे एक दफ़ा काफ़ी साल पहले मुझे चिकन पॉक्स हुए थे, बहुत स्वेयर किस्म के, और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे ये लगता था कि बस अब मैं मरने वाली हूँ। और उसके अलावा एक दफ़ा मैंने बस में गलती से ट्रैवल कर लिया था। लोकल बस थी, कोई गुज्जर तैयारा टाइप, और वो ऐसे 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 चल रही थी और मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँगी। मैंने पूरे ख़ानदान की पिक्चर्स निकाल के सबको देख के रोई, सबको, अपनी अम्मी को भी मैसेज दे दिया, अब्बू को भी दे दिया। मैंने कहा आज ये बस मुझे पहुँचाएगी नहीं। बस ये 2 दफ़ा ऐसा होता, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँगी बस अभी। अच्छा, लेकिन मरी फिर भी। अच्छा, हाँ सही बात है, मौत तो बरहक है, लेकिन ये मतलब मौत को याद रखना चाहिए, मौत को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। सही बात। और अपनी कब्र को हमेशा याद करते रहना चाहिए ना। लेकिन हम कितने गुनाहगार हैं यार, कितने गुनाह कर लेते हैं कभी कभी। अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। हम सब आप लोग हमें अपनी नमाज़ों में याद रखो। हमें सॉरी दुआ यार, गलत हो जाते थे कभी कभी जज्बात में। तो थैंक यू सो मच ना, और मैं बड़ी खुश हूँ आपके 400K हो गए। थैंक यू। आपको कितनी खुशी? अल्लाह जल्दी से 1 मिलियन कर लो। इतने अल्लाह इनके फॉलोवर्स होते, खुशी हमें होती क्योंकि हम भी इनकी आईडी पे कभी कभी चले जाते। तो हमारा आपसे आज का मेरा सवाल ये है कि क्या आपको मौत से डर लगता है? हाँ तो थोड़ा शक्ल से तो लग रहा है बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है ऑब्वियसली इट्स वेरी स्केरी। हाँ लगता है, मतलब ऐसे थॉट भी आता है ना तो लगता है, मतलब अभी ऐसे आसपास भी किसी की मौत हो जाती है मुझे तो वो भी इतना अफेक्ट कर जाती है। मेरे मतलब मामू का इंतकाल हुआ था तो कुछ दिनों तक आई कुड नॉट यूज़ सोशल मीडिया, और मतलब आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और 2-3 दिन तक आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। तुम्हारे मामू ऐसे थे ना, मतलब सही थे, वो अचानक से मतलब जब हयात थी ना तो वी यूज टू फाइट अ लॉट, मतलब ऐसे नहीं होता था कि मतलब बहस जैसे नॉर्मल होती है वो सब होती थी, बट वो जब एक इंसान चला जाता है ना तो यू मिस दैट फाइट टू, आपको सारी चीज़ें याद आती हैं। और फिर मैं कहता था यार काश मतलब एक मतलब और मुलाकात हो जाती तो मतलब इट इज़ अच्छा स्केरी, मतलब बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी मौत को बहुत करीब से देखा है कि ऐसा हो कि बस ये मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त है? यार अभी जब रिसेंटली मुझे मलेरिया हुआ था ना तो मेरा बुखार 104 से नीचे नहीं जा रहा था, तो वो बेचारे स्पंजेस रख के तो फिर भी वो बुखार नीचे नहीं हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तब एक बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था मैं कि ये बुखार क्यों नहीं कम हो रहा। तो आई वाज ऐसे एक थॉट आ रहा था क्योंकि जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी और बुखार नहीं कम हो रहा था, तो मैंने कहा मे बी क्योंकि मैं वो हाईवे पे था कहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल में था, ऐसे रैंडम से एक हॉस्पिटल रास्ते में था और आगे ना जा सकते थे ना पीछे क्योंकि बहुत तकलीफ़ में था। तो एक तब बहुत डर लगा था, एक जब पहली मरतबा फ़्लाइट में बैठा था तो रास्ते में ना वो जहाँ अक्सर ऐसा होता है मौसम की वजह से तेज़ हवाएं वगैरह थी तो ऐसा थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है। अच्छा टर्बुलेंस हो रहा था, मैंने कहा अब्बा ये तो नीचे जाएगा यार से। हाँ तो दीज 2 टाइम्स ऐसा था कि डर बड़ा लगा था, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। यस थैंक यू सो मच। कैसा मुबारक हो आपको यार, क्यों आपने नया माइक खरीदा है? ओह माय गॉड नया माइक खरीदा है? सिर्फ मैंने अपने फैंस के लिए खरीदा क्योंकि उनको आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो बस उनके लिए मैंने
बोया। सिर्फ बोया नाम है। हाँ बोया है देखिए। मैंने अपनी रिंग लाइट भी इतनी बड़ी ली है जिसके बीच में से मैं निकल जाती हूँ। 100 के फॉलोअर सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी आमीन सुम्मा आमीन। 100 सब सब्सक्राइब करें, कश्यप अंसारी को सब्सक्राइब करें। हाँ तो हमारे पास उमैर मौजूद हैं और मेरे व्लॉग में अक्सर ये होता है कि उमैर बिजी होते हैं, अपने व्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो हम मेरे व्लॉग में आते नहीं है, पसंद नहीं करते ज़्यादा आना। अच्छा उमैर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मौत से डर लगता है? मौत से मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि आई एम मुस्लिम, सही है, हम लोग को मर के जन्नत में ही जाना है, हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। मौत आनी है, बरहक आनी है, और आएगी तो पता है डर किस बात का लगेगा। मर ही जाओगे तो डर क्यों लगेगा भाई, आप तो एक चीज़ मर रहे हो, तो बस नागानी आफत से अल्लाह पाक बचाए। ये कि किसी का बुरा नहीं देखना चाहता कि वालिदैन हो या भाई हो गए तो जब मेरे को आ जाए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ ये चीज़ें, तो इससे बेहतर है और जब मेरी लिखी होगी आई, मैं अभी 5 मिनट में भी सांस निकल जाए, सेकंड में निकल जाए। बेशक बेशक। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है कि कभी मौत को बहुत करीब से देखा है कि आपने इतना करीब से मौत को देखा और आप बोले बस ये मेरा आखिरी टाइम है और आपने सोच लिया हो कि बस अब आने वाली है? मैंने 1-2 बार मेरे पे अटैक हुआ था, अच्छा बाइक पे जा रहा था, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब ये चक्कर पे आप लोग पूछते हैं ना, तो ये मैं सीवीओ पे 2 दरिया के पास, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बाइक मेरे ही ऊपर गिरी थी और मेरे सर पे यहाँ इस साइड लगा था पत्थर, तो खून नहीं निकला था, बट ये कि इस वजह से खून वगैरह सिटी स्कैन करवाया था, तो इस वजह से मेरे को ये कुर्सी भी अगर थोड़ी भी थी, मेरे को बहुत चक्कर आते, इसलिए मैं चक्कर नहीं। उस वक्त मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। थोड़ी देर बाद होश आया तो दोस्त वगैरह लेके हॉस्पिटल भागे, घर पे भागे, तो उस वक्त मुझे पता ही नहीं था। बाकी बहुत से ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, बंदे को मौत करीब से भी देखनी पड़ती। कभी कभी हमारे उधर फायरिंग वगैरह हो रही थी, तो मेरे पे स्ट्रेट फायर करी थी, बाइक मैंने मोड़ ली थी, अल्लाह पाक ने बचा लिया। तो मौत तो यार कभी भी आपको पता ही नहीं है, कभी ऊपर से कितनों की ऐसी देखे होते, तूफान आ रहा होता है, बेचारा साइन बोर्ड उन पर गिर गया, वो मर गया। कल मैंने एक बच्चे की वीडियो देख रहा था मजाक से, वो लोग जा रहे होंगे, टक्कर मारी बच्चे को, तो ना बच्चे को टक्कर मारी तो उनके मियाँ बीवी जा रहे थे, दूसरी बाइक वाले से उससे टक्कर लगी, तो उसके हाथ में छोटा बच्चा था, तो बच्चा बाइक के बीच में फंस गया, टायर के बीच में फंस गया। यार देखो, टायर के बीच में फंस गया। मैंने भी ये वीडियो देखी थी कि बच्चा टायर के बीच में फंस गया। अच्छा और बच्चा माशाल्लाह से कहते हैं ना, अल्लाह पाक जिसे जिंदगी दे, वो हुआ ये सीन कि टायर के बीच में दुपट्टा फंसा तो वो बच्चा बच गया, और वो बच्चा इतना सा मेरे ख्याल से 2-3 महीने का होगा, 1-1.5 महीने का होगा, 1-1.5 वही ना 2 महीने तक का होगा, और वो बीच में फंसा हुआ और सो रहा। मैं तो भाई, मगर मेरे को नहीं लगा, बात का सीन तो आया नहीं मेरे पास, आपके पास होगा, मेरे हिसाब से डेथ हो गई। मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन लिखा हुआ था कि बच्चा बच गया है। अल्लाह पाक भाई, अल्लाह जिसको चाहे। लेकिन वो बच्चा जिस तरह बिल्कुल सुन, यार एक बच्चा कहीं फंसा हुआ उसको निकाले, वो बच्चा बिल्कुल सो रहा था। मेरे को एक चीज़ ऐड करूँगा, पता नहीं व्लॉग में अच्छी लगी नहीं मुझे, जो हमारे मुसलमान भाई हो, जो बीमारी वगैरह हो रही होती है। मैंने एक वीडियो देखी थी, 2 बेटियाँ थी छोटी उनकी 2 बेटियाँ थी छोटी, उनकी अम्मी को लेके जा रहे थे वहाँ के जो फौजी को, वो बेचारी बेटियाँ उनके रोड पे भाग रही थी। तब मैं उस रात को मैं बहुत रोया था, दोनों बेटियाँ ऐसे अपनी अम्मी के लिए भाग रही थी, वो पत्थर लेके हाथ में। तो अल्लाह पाक मैं पहले तो ये बोलूँगा कि हमारे जितने मुसलमान जो फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में, अल्लाह पाक उनको आज़ादी दिलाए। अगर मेरे हाथ में हुकूमत होती, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, सबसे पहले मैं ये ममालिक को आज़ाद करा था, मैं कसम खा के बोलता हूँ, बस और कुछ नहीं। चलो थैंक यू। सवाल करना, सबसे पहला सवाल ये कि आपको मौत से डर लगता है? मौत से डर तो नहीं लगता, बिकॉज मौत तो बरहक है, एक दिन सबको आनी है। बस डर लगता है अपने अमालों से कि इंसान के मरने के बाद जो एक ज़िंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए हमें अपने अमालों को अच्छा करना चाहिए। और हाँ, डर इस बात का लगता है कि जो इस वक्त मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली, मेरी दोस्त और मेरे जितने भी अपने हैं, उनको छोड़ जाने का डर लगता है, बाकी मौत को छोड़ने का कोई डर नहीं। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ कि मौत बिल्कुल मुंह के सामने से छू के गुजरी कि आपको लगा बस ये आखिरी वक्त चल रहा है? माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, तो एक बार वैसे ऐसा हुआ था कि एक एक्सीडेंट था, ठीक है, ऐसा मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो अचानक से पता नहीं कैसे हुआ कि मैंने इधर देखा, कोई नहीं था, मैंने इधर देख के मैं यूँ जाने लगा, जैसे मैं जाने लगा एक सुजुकी वाला आया बहुत स्पीड में, जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो वो सुजुकी वाला इतनी स्पीड में निकला
कि मैं यूं रगड़ता हुआ गया है वो, और ये वाले हाथ को हिट किया और ये वाला हाथ यूं ऐसे घूमा और घूम के मैं 2 चक्कर लेके गिरा। इतना ज़्यादा ज़ोर से हिट हुआ और ये हाथ सुन्न हो गया था उस वक्त। मतलब इतना ज़्यादा सुन्न हो गया था कि थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये ख़त्म हो गया और पैरालाइज हो गया, इसको अब नहीं उठेगा कभी ये हाथ। तो फिर थोड़े दिनों की जो है फिर थोड़े दिनों बाद फिजियोथेरेपी के बाद ये बराबर सेट हो गया। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो मौत इतना करीब थी कि मैं 2 कदम या 1 कदम भी आगे होता तो ये शायद सिर्फ हाथ ही नहीं, मैं पूरा उड़ता। तो कितना देखा है उससे पहले या उसके बाद कभी नहीं। आपसे एक सवाल है, आपको मौत से डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मौत तो बता के वो तो कभी भी आनी है। और दूसरा सवाल ये, अभी मौत आपके सामने हो, आपने बोला हो कि बस अब ये आखिरी वक्त चल रहा है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ। एक टाइम था जब मैं 14 साल की थी, मैं अपनी बहनों के साथ एक कमरे में सो रही थी और दूसरे कमरे में मेरे मम्मा पापा थे। मैं रात के 2 बजे उठी, एकदम से मेरी आँख खुली और मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मतलब मुझे लग रहा था शायद मेरी कोई मौत लेने आए हैं। और बाकायदा मेरी कैफियत ऐसी थी, मैंने कलमा पढ़ना शुरू करा, मुझे हिचकियाँ आ गई, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे बस। फिर मैंने अपनी बहनों की तरफ देखा, उन सबको चूमा, मतलब उनको माथा, उनको हाथ फेरा। उसके बाद मैं अपने मम्मा पापा के कमरे में गई और वहाँ पे जाके मैं उनके पैरों में बैठ गई और मैंने कहा कि भाई मुझसे जो भी गलती मुझे माफ़ करें, ये वो सारी चीज़ें। मतलब एक कैफियत तारी। कितने साल की थी उस वक्त? 14 साल की। एक कैफियत तारी हो जाती ना आपके ऊपर, आपको लगता है कि शायद मेरी मौत करीब है या मेरी मौत आ चुकी है। तो खैर मैंने किसी को जगाया नहीं और वो मैं करके वापस कमरे में आके कॉर्नर में ना यूँ जैसे सहम के बैठते ना, ऐसे बैठ गई थी। और बस मैं रो रही और मैं अल्लाह से दुआएं मांग रही कि बस मेरे जाने के बाद जो है ना सब इस तरह से सही रहें, कुछ बिगड़े नहीं, ये वो करते करते दुआएं पढ़ते आयतुल कुर्सी पढ़ते मुझे समझ ही नहीं है मैं कब सो गई। मैं जब सुबह उठी तो मैं हया गई। तो मतलब एक डर था शायद मेरे अंदर का था। होता है ऐसा वक्त होता है कि आपको डर लग रहा हो। मुझे भी रोल पे आपको मौत से डर लगता है? क्या? मौत से डर लगता है? मौत से मैं चाहता हूँ जब मौत आए तो मेरी ऐसे करके मूछ को मैं ताव दे रहा हूँ और ऐसे करके मेरी मूछ नहीं है। अच्छा, तो कभी ऐसा टाइम आया हो कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा और ऐसा हो कि बस अब ये मेरा आखिरी वक्त है? कब? मेरा एक्सीडेंट हुआ था कब? अक्टूबर या अगस्त, पता नहीं, 4 महीने हुए। मेरी गाड़ी पलटी हो गई थी गाड़ी बिल्कुल। उस वक्त कैसी फीलिंग थी? मतलब ऐसा मजा आ रहा था ना, ये रानी वक्त का झूला है यार। कसम क्या बात है आपकी यार। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दे दिया। हाँ, मैं मिलके